गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में जाने से पहले हम एक पिछले वीडियो का एक रिकैप देख लेते हैं। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, राइट। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन द सेम वे हमने इसको पढ़ा था, आपको याद होगा, आपके सामने कॉपी भी होगी मैं उम्मीद करता हूँ। फिर प्रेजेंट परफेक्ट हमने पढ़ा था और फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो के अंदर पैटर्न वही रहने वाला है, सिर्फ कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी और थोड़ी सी माने चेंज हो जाएंगे। जो एक्शन है, हूँ, हो, हैं में था वो थे में चले जाएंगे, यानी कि पिछली डेट में चले जाएंगे, कल की बात हो जाएगी। अब तो ज़रा देखने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट से। अब फिर से देखेंगे सेम पैटर्न है, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे सबसे पहला कॉलम हमारा रहता है पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट में इस वाले कॉलम में हमने स्टार्ट करना है सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, सब एक ही लाइन में, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई वेंट, यू वेंट, दे वेंट वगैरह, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो लेकिन इससे नीचे नेगेटिव में देखिए क्या होगा। आई, वी, यू, दे, ही, शी के साथ डिड नॉट यानी कि डिडंट, लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वन ओवी, जैसे को मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये एक इनोवेटिव तरीका है, शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अदरवाइज इट इज़ नॉट एनी टेक्निकल टर्म, ऐसा कुछ नहीं है। इसको सिंपली अब याद रखने के लिए मैंने ऊपर लिख दिया है ये फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसको आप शॉर्ट में लिखेंगे। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस कह रहा है, इंटरोगेटिव में डिड बाहर आएगा, नॉट को आउट करना पड़ेगा, सेम सब्जेक्ट्स वहीं पे हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो डिड आई नॉट वेंट, डिड वी नॉट वेंट, डिड यू नॉट वेंट वगैरह वगैरह। इसी तरीके से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डिड बाहर रहेगा, नेगेटिव है तो नॉट अंदर आएगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद, तो डिड के बाद सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे, ही, शी, नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन क्वेश्चन मार्क याद रहे। क्वेश्चन मार्क साइन की वजह से काफ़ी बच्चे ग्रामर गलत कर जाते हैं हमेशा। इंटरोगेटिव में जो है वो क्वेश्चन मार्क जहाँ लगाना होता है वहाँ पे वो फुल स्टॉप लगा देते हैं, उसकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। ग्रामर हमेशा जो है हमें मैथमेटिकल मार्क्स देता है, यानी कि आपने जितना अटैम्प्ट किया है आपको उतने मार्क्स उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद सेकंड कॉलम की शुरुआत हम यहाँ पे करते हैं पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस हमें कहता है वी, यू, दे तो एक ही में रहे, इनके साथ लगेगा वर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। आई, ही के साथ लगेगा वाज और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी। कभी कभी हमारे बचपन में हमें उस्ताद कहते थे कि पहले वक्त में इंग फॉर्म, ठीक, इंग फॉर्म ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे सुनने में शायद कहीं गलती लगी होती, तो या हमारी आसानी के लिए उन्होंने इनोवेटिव तरीके से बताया होता। तो अलबत्ता ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी होता है। तो वी, यू, दे वर नॉट, जब हम इन्हें नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नॉट लाएंगे हम वर्ब के बाद, तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब सेम रहेगी। उसके बाद आई, ही, शी, वाज, फिर नॉट लाएंगे और फोर्थ फॉर्म ऑफ सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। वी वर नॉट रनिंग, वी वर नॉट गोइंग, वी वर नॉट ईटिंग वगैरह। इसी तरह से आई वॉज नॉट राइटिंग, आई वॉज नॉट ईटिंग, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, आई वॉज नॉट लाफिंग, आई वॉज नॉट टॉकिंग। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर और वाज बाहर आ जाएंगे, सब्जेक्ट अपनी जगह रहेंगे, राइट। उसके बाद नॉट को आपने आउट कर देना है और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब अपनी जगह रहेगा। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जब जब सेंटेंस प्रोग्रेसिव होगा
कंटिन्यूस होगा तब तक आपको फोर्थ फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल करना है। आपको पहले पता चल जाएगा ये कौन सा है। कभी कभी आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस भी आ जाती है कि कौन सा सेंटेंस है ये, तो आप साइन से भी पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा है। क्वेश्चन मार्क है तो ये जाहिर सी बात है इंटरोगेटिव होगा, नॉट भी है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा, और अगर आपके पास फुल स्टॉप है फिर उसके बाद आप दूसरी कंडीशंस देख सकते हैं। और क्वेश्चन मार्क है तो आपको तो सीधी सी पता चल जाएगी। अगर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आपको पता है कंटिन्यूअस है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव में सेम रहेगा, वर और वाज बाहर रहेंगे, सब्जेक्ट्स अंदर रहेंगे, नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और नीचे भी नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ सेम है तो वर्ब इज नॉट राइटिंग और वाज शी नॉट ईटिंग वगैरह वगैरह। जितने भी आपको याद होंगे वर्ड्स जितने भी याद होंगे आपको उतने ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने में आपको महारत हो जाएगी। उसके बाद पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे। आई वी यू दे ही शी के साथ हैड का इस्तेमाल करेंगे तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरीके से नेगेटिव में भी सेम चीज़ रहेगी, नॉट अंदर आएगा सिर्फ नेगेटिव बनाने के लिए, तो सेंटेंस आप बनाते चलिए। इंटरोगेटिव में हैड बाहर आएगा तो आया ही था पहले ही, लेकिन इंटरोगेटिव में नॉट को आपने आउट कर देना है, हैड सिंपली बाहर रहेगा। उसके बाद हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में नॉट अंदर आएगा तो हैड सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी यहाँ पे। तो हैड आई नॉट गॉन, हैड आई नॉट रिटन, हैड वी नॉट रिटन, हैड वी नॉट ईटन, हैड वी नॉट anything with whatever sentence you want to speak in your whole life in your language, कुछ भी काम आप कहना चाहते हैं आप इसके ज़रिए कह सकते हैं, लेकिन बेसिक यही रहेगा। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या कहता है। हमारा एक्सट्रीम राइट यानी कि लास्ट वाला कॉलम जो है वो कह रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आई वी यू दे ही शी के साथ सिंपली हैड बीन आएगा, और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जब भी सेंटेंस कोई कंटिन्यू में होता है, प्रोग्रेस में होता है, तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि आई रिपीट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। उसके बाद नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट्स के बाद हैड नॉट बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब सेंटेंस बनाएंगे तो आई हैड नॉट बीन राइटिंग, वी हैड नॉट बीन राइटिंग, यू हैड नॉट बीन राइटिंग, शी हैड नॉट बीन राइटिंग वगैरह वगैरह। उसके बाद इंटरोगेटिव के लिए आपको पता है हैड बाहर आ जाएगा, सब्जेक्ट्स के बाद बीन और नॉट हटेगा तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो हैड बाहर रहेगा, आई वी यू दे के बाद ही शी के बाद नॉट और बीन का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चार्ट भी तैयार करेंगे आप, तो उम्मीद है कि आपको इससे कुछ लर्न करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि बेसिक्स तो यही है, इसके बिना आपका चलेगा नहीं, इसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। वो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, अगर आप ऐसे बोलने में हिचकिचाते हैं, आपको अल्फाज फंसते हैं, फ्लो नहीं, देन इट इज़ बेटर टू यूज़ ए मिरर। आप एक शीशे का इस्तेमाल करिए, आप शीशे के सामने बोलिए, शीशे की तरफ मुखातिब होकर बोलिए, तो आप देखेंगे पहले पहले आपको ऐसा लगेगा कि मुझे शर्म आ रही है, खुद से ही शर्माएंगे आप, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़ेगी, तो आप जो है आराम से बोल पाएंगे इसको। ये तो था दूसरा जो है चार्ट। अब हम तीसरे चार्ट की बात करेंगे अगले वीडियो में, तो उम्मीद है कि आपको ये हेल्प ज़रूर करेगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे, ताकि जब भी जैसे ही वीडियो कोई अपलोड होगी तो आपको पहली फुर्सत में वो देखने को मिले। उम्मीद है कि इन वर्चुअल क्लासेस में आपको हेल्प मिलेगी। तो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।